हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के जो कि प्लेटफॉर्म के जो कि बीएसएससी के आज टेस्ट सेकंड करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से सेकेंड टेस्ट सीरीज का देखते हैं। फर्स्ट जो प्रश्न है, आइए देखते हैं। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जबकि सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर लेक झील यूएसए कनाडा के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। सेकंड का आंसर हो जाएगा बी, एम एस सुब्बालक्ष्मी है। एवा सुब्बालक्ष्मी है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? 3 का आंसर हो जाएगा बी, मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया है, जो कि 1903 में और 1911 में प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? 4 का आंसर हो जाएगा डी, सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना जो स्थल है, धरसना स्थान आंदोलन के केंद्र बिंदु था, धरसना। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिक पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में यवनिक पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? 5 का आंसर हो जाएगा सी, यूनानियों ने किए थे। यूनानियों ने किए थे। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? 6 का आंसर हो जाएगा डी, दामोदर मौजा ने को मिला है, दामोदर मौजा को। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 जिस प्राप्त हुए नीलमणि फुकन को दिया गया है, 56वां 2021 के लिए। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? 7 का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, भारत में उगाए जाने अधिकतर कॉफ़ी की कौन सी किस्म है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, अरेबिक, जो कि अधिकांश भारत में कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है, कर्नाटक में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, और भारत में चाय सबसे अधिक उत्तम किस्म की दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में उत्पादन की जाती है। और ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई है जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? 9 के आंसर हो जाएगा डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना है। 10 नंबर प्रश्न, अवमूल्यन के प्रमुख लक्ष्य होता है? अवमूल्यन के प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? 10 के आंसर हो जाएगा बी, निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या है? 11 के आंसर हो जाएगा डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? 12 के आंसर हो जाएगा बी, एक राज्यों के संघ में वर्णित किया है, एक राज्यों के संघ में वर्णित किया है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके तो। 13 का आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन तक। नेक्स्ट है 14 प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? 14 के आंसर हो जाएगा डी, बिस्मार्क से तुलना की जाती है, जो कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण किए थे, जबकि सरदार पटेल ने इंडिया के एकीकरण किए थे। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस ब्रिटिश अकाई पुस्तक के लेखक कौन है? नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश अकाई पुस्तक के लेखक कौन है? 15 के आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर कल्याण कुमार डे हैं, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। नेक्स्ट 16 प्रश्न, किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन के अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन के अनुपात किसका माप है? 16 के आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। 17 के आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा। 18 प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरण ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरण ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 18 के आंसर हो जाएगा डी, 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट 19 प्रश्न है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? 19 के आंसर हो जाएगा बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। 20 प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकाला मकान मरुस्थल स्थित है? तकाला मकान मरुस्थल 20 के आंसर हो जाएगा बी, चीन में है। तकाला मकान मरुस्थल चीन के सिकियांग प्रांत में स्थित है और गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लोएस का मैदान मंगोलिया और चीन में मिलता है। नेक्स्ट है 21 प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? 21 के आंसर हो जाएगा ए, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होते हैं? 22 के आंसर हो जाएगा ए, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। मुद्रा का मूल्य घट जाता है। नेक्स्ट 23, IMF की पूंजी किसका योगदान से बनती है? IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? 23 के आंसर हो जाएगा सी, सदस्य राष्ट्र के द्वारा बनती है। सदस्य राष्ट्र के द्वारा। IMF की पूंजी सदस्य राष्ट्र के सहयोग से बनती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, जो कि 27 दिसंबर 1945 को प्रभावी हुआ था। इसमें 190 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है 24 प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? 24 के आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट 25 प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होते हैं? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होती है? 25 के आंसर हो जाएगा बी, तापीय बिजली के उत्पादन भारत में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है 26 प्रश्न है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 26 का आंसर हो जाएगा डी, आचार्य JB कृपलानी थे। आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है 27 प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 27 का आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष। नेक्स्ट 28 प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन की उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन के उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? 28 के आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने कहे थे। महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट 29 प्रश्न, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? 29 के आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी कहे थे। महात्मा गांधी। नेक्स्ट 30 प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में से किए गए थे? 30 के आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट 31 प्रश्न, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होने चाहिए? कितने से अधिक नहीं होने चाहिए?
31 के आंसर भी 6 महीने से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर है किससे संबंधित है? 32 के आंसर हो जाएगा डी, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के मंदिर है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? 33 के आंसर हो जाएगा सी, राम तानु पांडे था। राम तानु पांडे था। नेक्स्ट 34 प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वैताएं थी? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वैताएं थी? 34 के आंसर हो जाएगा ए, 1935 के अधिनियम थी। नेक्स्ट है 35 प्रश्न, महाबलीपुरम के 7 पैगोड़े किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? महाबलीपुरम के 7 पैगोड़े किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? 35 के आंसर हो जाएगा ए, पोलो की है। पोलो। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाए थे, जिसे तट मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? यानी 1857 के जो विद्रोह थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 36 के आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 37 प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 37 के आंसर हो जाएगा सी, शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती हैं? 38 के आंसर हो जाएगा डी, श्रीनगर को नहीं मिलती है। श्रीनगर को। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 39 के आंसर हो जाएगा बी, 1911 से 21 में की गई थी। 1911 से 21 में। 39 के आंसर बी। नेक्स्ट 40 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? 40 के आंसर हो जाएगा सी, जल है। जल। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? 41 के आंसर हो जाएगा डी, मथुरा नहीं आता है। मथुरा नहीं आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानीपत, खुर्द और रोहतक आते हैं, जबकि मथुरा नहीं आता है। नेक्स्ट है 42 प्रश्न, भारत की किस नदी की बृहद गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? 42 के आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा, जबकि दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर अवस्थित है। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबाई है और भारत की सबसे बड़ी नदी जो है भारत में बहती है गंगा नदी है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? 43 के आंसर हो जाएगा डी, डोडमा में है। डोडमा। तंजानिया की राजधानी डोडमा है और केनिया की राजधानी नैरोबी, उगांडा की राजधानी काम्पाला और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट 44 प्रश्न, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 44 के आंसर हो जाएगा ए, 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 45 प्रश्न, कंप्यूटर के लिए ऐसे चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? कंप्यूटर के लिए ऐसे चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। 45 के आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। आर्यभट्ट प्रथम कंप्यूटर है भारत का। रूस सर्वप्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखा था 1957 में। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, आतंकवाद से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाए जाते हैं? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 46 के आंसर हो जाएगा सी, 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, भारत जीता है। नेक्स्ट 48 प्रश्न, मार्च 2022 में किसे
एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है? 48 के आंसर हो जाएगा बी, नीना गुप्ता को दिया गया है। नीना गुप्ता को, सॉरी 38 के आंसर हो जाएगा, 48 के आंसर होगा सी, होगा सी, डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है एबल पुरस्कार। नेक्स्ट है नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, वो भी गणित से संबंधित थे। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया किस सूची में? पंचायती राज। 49 के आंसर भी राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है 50, बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है? 50 के आंसर हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म पर मनाने के लिए निर्णय लिया गया शिक्षा दिवस। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करते? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करते? 51 के आंसर हो जाएगा ए, आयन मंडल करती है। नेक्स्ट है 52 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 52 के आंसर हो जाएगा बी, पीवीसी जो थर्मो सेटिंग है जो कि गलत है। नायलॉन जो है थर्मोप्लास्टिक है, सही है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मो सेटिंग है और पॉलीप्रोपिलीन है थर्मोप्लास्टिक है, जो कि 52 का डी, बी जो गलत है। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभाव नहीं होता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि 53 के आंसर हो जाएगा डी, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय और पेट्रोल ऊपर परत बनाता है अतः जलता रहता है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अदाय होते हैं, इनफ्लामेबल होते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अदाय होते हैं। नेक्स्ट 55 प्रश्न है, फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? 55 के आंसर हो जाएगा ए, एसेटिलीन है, एसिटिलीन। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, मणिकाय, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? मणिकाय और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? 56 के आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम के हैं, एल्युमिनियम के। नेक्स्ट है एल्युमिनियम के अन्य अयस्क है, बॉक्साइड है, कराइलाइट है, कोरंडम है, फ्लस्पर है। 57वां प्रश्न है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। 57 के आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है 58वां प्रश्न, ईसोटोकिनिलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? ईसोटोकिनिलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? 58 के आंसर हो जाएगा बी, कान में स्थित है, कान में। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, यदि मनुष्य की आँख एक ही आँख होती तो क्या होता है? यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता है? ही आँख होती तो क्या होता है? 59 के आंसर हो जाएगा डी, दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देती है। बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट 60 प्रश्न, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन से? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन कौन से? 60 के आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के है। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? 61 के आंसर हो जाएगा डी, हाइपोटेंशन जो दिल की दौरा है जो सही है, हाइपोटेंशन दिल की दौरा है। नेक्स्ट है 62 प्रश्न, अनियमित तापी प्राणियों के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 62 के आंसर हो जाएगा बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। नेक्स्ट है 63 प्रश्न है, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? 63 के आंसर हो जाएगा ए, एक सूची आरएनए होते हैं। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है,
रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? 64 का आंसर हो जाएगा डी, A.H. टेलर और लियो सी यंग है। 65 प्रश्न, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 65 के आंसर भी सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं जो कि NaCO3 होते हैं, सूत्र होता है। खाने की कुल ऊर्जा का 10% शरीर को प्राप्त कर होता है। कैरोटीन गाजर में प्रयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। लाइकोपिन टमाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 66वां प्रश्न है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? 66 के आंसर हो जाएगा सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होते हैं। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट है 67वां प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? 67 का आंसर हो जाएगा सी, फूल की कली से मिलता है। नेक्स्ट 68 प्रश्न, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेते उसे क्या कहते हैं? 68 का आंसर हो जाएगा डी, जलरागी कोलाइडी हो जाते हैं। जलरागी कोलाइडी बना लेते हैं। नेक्स्ट 69 प्रश्न है, गामा किरण होती है। गामा किरण होती है। 69 के आंसर हो जाएगा सी, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित ऊर्जा उक्त किरणें होती है। नेक्स्ट 70 प्रश्न, एक अणु ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। 70 का आंसर हो जाएगा बी, 38 अणु ATP प्राप्त होती है। 38। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 71 का आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन का है। नेक्स्ट 72 प्रश्न, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? 72 का आंसर हो जाएगा सी, क्वाशियरकर रोग हो जाता है, क्वाशियरकर। नेक्स्ट है 73वां प्रश्न है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुँचता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुँचता है, किसके द्वारा पहुँचता है? 73 का आंसर हो जाएगा बी, दारू यानी जाइलम के द्वारा पहुँचता है। जाइलम के द्वारा पहुँचता है। नेक्स्ट 74 प्रश्न, कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? 74 का आंसर हो जाएगा ए, साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कोशिका का। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं? 75 का आंसर हो जाएगा बी, H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। दोस्तों ये सेकेंड टेस्ट था जो कि पूर्ण हुआ दोस्तों, तो अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स, उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों अच्छे से, और थैंक यू दोस्तों।